प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर से इस निःशुल्क परिचर्चा में आपका इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में अपन ने चर्चा करी थी चार्टर एक्ट फर्स्ट 1793 के संदर्भ में, आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट सेकंड 1813। जैसा कि 1793 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए चार्टर की अवधि 20 वर्ष बढ़ा दी गई थी, इसलिए चार्टर एक्ट सेकंड 1813 में आया। चार्टर एक्ट सेकंड 1813, इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहल जो बात आती है उसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसमें इंटरफेयर करा गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश संसद के अंदर देखा गया, या यूं कहिए कि ये सुगबुगाहट चल पड़ी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूंजी में जिनकी अंशधारिता है वो लोग काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी के शेयर धारक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे इकोनॉमिकल दृष्टि से। इसलिए कहीं ना कहीं उनको नियंत्रित करने के लिए चार्टर एक्ट सेकंड में 1813 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर ब्रिटिश संसद में थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहल बात आती है कंपनी के चाय व चीन के साथ सभी प्रकार के व्यापार को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। यह बात अपने आप में समझने में थोड़ी सी टेढ़ी है। देखिए, कंपनी के पास सभी प्रकार का व्यापारिक एकाधिकार था। कब से पहले? चार्टर एक्ट सेकंड 1813 से पहले सभी प्रकार का व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कोई भी अन्य एजेंसी, कोई भी अन्य भारतीय, कोई भी अन्य यूरोपियंस, कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार भारत में नहीं कर सकता था। केवल मोनोपोली थी किसके पास? कंपनी के पास, यानी व्यापारिक एकाधिकार किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सभी प्रकार का व्यापार कर सकती थी, उसी के पास एकाधिकार था। अब देखिए, इस चार्टर एक्ट में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त नहीं किया गया, जबकि उनको मिनिमाइज करा गया। देखिए कि कंपनी के चाय व चीन के साथ सभी प्रकार के व्यापार को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अर्थात दो ऐसे व्यापार रखे जिनमें अभी भी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास रहेगा। चाय का व्यापार, चाहे वो किसी भी देश के साथ करा जाए, किसी भी रूप में करा जाए, उस पर पूर्णतया एकाधिकार किसका रहेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कोई भी संस्था, अन्य कोई भी व्यक्ति, अन्य कोई भी भारतीय, अन्य कोई भी यूरोपीय चाय का व्यापार नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ चीन के साथ सभी प्रकार का व्यापार, केवल चीन के साथ कोई भी प्रकार का जो व्यापार हो वह केवल और केवल कौन करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यानी किसी भी देश के साथ चाय का व्यापार व चीन के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार केवल और केवल कंपनी करेगी। ये दो प्रकार की छूट, या यूं कहिए इन दो प्रकार के व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास रहा। शेष जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। इसका मतलब यह नहीं है कि शेष अन्य व्यापार कंपनी नहीं कर सकती थी, कंपनी तो कर सकेगी, लेकिन अन्य कोई भी व्यक्ति या संस्था भी व्यापार
कर सकेंगे। अर्थात कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंपनी का जो एकाधिकार था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ऐसे में अन्य भारतीय, अन्य यूरोपियंस, अन्य लोग भी व्यापार में आने लगे। वो कंपटीशन में अपनी वस्तुओं को सस्ता बेचने लगे। कंपनी को क्या मिली, व्यापारिक चुनौती मिली। अर्थात एकाधिकार जो था, व्यापारिक एकाधिकार, उसको मिनिमाइज करा गया। केवल दो प्रकार का व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास रहेगा। कौन सा, चाहे वह चीन के साथ सभी प्रकार का व्यापार, कुछ किताबों में लिखा जाता है चाहे वह चीनी का व्यापार, ऐसा नहीं है, चाहे वह चीन के साथ सभी प्रकार का व्यापार, इसको छोड़ करके बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। और चाहे वह चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको भी चुनौती दे दी जाएगी, या यूं कहिए दूसरे शब्दों में उसको समाप्त करा जाएगा 20 साल बाद 1833 के चार्टर एक्ट 3 में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूज हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। जैसा कि अपने बात करी थी कि भारतीय व यूरोपियंस लोगों के लिए व्यापार के मार्ग खुल गए, या यूं कहिए व्यापार का मार्ग प्रशस्त हो गया। ऐसे में इसको कहा जा सकता है मुक्त व्यापार कानून। मुक्त व्यापार, मुफ्त नहीं, मुक्त व्यापार कानून, फ्री ट्रेड एक्ट। अर्थात व्यापार को एक प्रकार से मुक्त कर दिया गया, आम लोगों के लिए व्यापार को खोल दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 2 1813 के द्वारा। अब देखिए, जब इस प्रकार के व्यापारिक व्यवस्थाओं को आम जन के लिए खोला गया तो निश्चित सी बात है लोगों में पूंजी लगाने की क्या मचेगी, होड़ मचेगी। इसलिए प्रश्न बनता है, भारतीय पूंजीवाद को बढ़ावा किस एक्ट के द्वारा मिला? तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिला किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 2 1813 के द्वारा। क्या हुआ? पूंजीवाद को बढ़ावा। चौथी बात, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट मिल गई। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट किस एक्ट के द्वारा मिली? चार्टर एक्ट 2 1813 के द्वारा। ईसाई मिशनरीज, कुछ धार्मिक ट्रस्टीज, कुछ धार्मिक लोग संस्था के रूप में भारत में आकर रहने लगे। न केवल रहने लगे बल्कि ईसाइयत का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इसी का प्रतिफल था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, या यूं कहिए अध्ययन शुरू हो गया। प्रचार प्रसार शुरू हुआ, न कि स्थायी, यूं कहिए कि अनिवार्य हुआ। अनिवार्य आगे होगा कालांतर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 2 1813 के द्वारा। क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई, उन्होंने अपना जो धार्मिक प्रचार प्रसार जो है वो अंग्रेजी माध्यम से किया, या यूं कहीं अंग्रेजी भाषा में किया। अल्टीमेटली अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर करके आती है कि तत्कालीन समय में भारत में भी शिक्षा के प्रचार प्रसार की, या भारत में शिक्षा के विकास की मांग जोर पकड़ने लगी थी। ब्रिटिश संसद ने भी यह बात महसूस की, इसलिए ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह व्यवस्था कर दी, या यूं कहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह अनिवार्य शर्त रख दी कि आप भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे। चार्टर एक्ट 2 1813 के द्वारा भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, या यूं कहिए 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 2 1813
13 के द्वारा। कालांतर में यही 1 लाख को 10 लाख करा जाएगा चार्टर एक्ट से 1833 के द्वारा। और सबसे अंत में कंपनी के प्रशासन की अवधि को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। ऐसे में 20 वर्ष कब होंगे? 1833 में। और अगला चार्टर एक्ट 1833 आएगा, जिसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। आप सभी का प्यार, सहयोग व आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।